ये आदमी इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी औकात भूलकर खूंखार रेंजर सिलेक्शन में हिस्सा लेने की जुर्रत करता है। ट्रेनर तो इसकी प्रोफाइल देखते ही पूरी तरह हैरान रह गया। इसकी उम्र तो सिलेक्शन की आखिरी लिमिट को कब की पार कर चुकी थी और तो और ये कड़े मेडिकल टेस्ट में भी कई बार बुरी तरह फेल हो चुका था। ट्रेनर ने देखा कि ये बंदा पहले भी फौजी रह चुका है तो उसने इसे टीम का लीडर बनाना चाहा, लेकिन आदमी ने तुरंत मना कर दिया। ट्रेनर ने ज्यादा माथापच्ची नहीं की और इसे सीधा 81 नंबर का बैज थमा दिया। इसी तरह सारे चुने हुए फौजी मैदान में इकट्ठा हुए और मेजर ने सबको कड़े रूल समझा दिए। इन सबको यहाँ 8 हफ्ते की ऐसी खौफनाक ट्रेनिंग से गुजरना होगा जो साक्षात नरक से कम नहीं है। इस दौरान इनके दिमाग और शरीर का ऐसा भयंकर इम्तिहान लिया जाएगा कि अच्छों की रूह कांप जाए। जो लोग आखिर तक टिके रहेंगे बस वही 24 घंटे वाले उस फाइनल टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे, जिसे डेथ मार्च या मौत का सफर भी कहते हैं। आखिर में जो जिंदा रहकर उस फिनिश लाइन को पार करेगा बस वही एक असली और ढांसू रेंजर बन पाएगा। इसके बाद उनकी वो खौफनाक ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोज भारी वजन उठाकर गधों की तरह दौड़ना, बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैरना और जानलेवा रास्तों को पार करना इनका डेली रूटीन बन गया। इसके अलावा इन्हें ऐसा भयंकर फिजिकल टॉर्चर दिया जाता था कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। चाहे कितनी भी आंधी तूफान या तेज बारिश हो, ट्रेनिंग एक पल के लिए भी नहीं रुकती थी। हालत ये थी कि कुछ लोग तो 1 हफ्ता भी नहीं झेल पाए और उन्हें उठाकर ट्रेनिंग कैंप से बाहर फेंक दिया गया। कुछ लोग शायद जबरदस्ती टिके भी रहे, लेकिन उनके खराब परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें भी कभी भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। और वो ज्यादा उम्र वाला पुराना फौजी अपना 81 नंबर भाई साहब सबसे गजब का परफॉर्मेंस दे रहा था। सारे टेस्ट में उसके नंबर टॉप पर थे और हाथापाई में भी उसे कोई चारों खाने चित्त नहीं कर सकता था। दर्जनों किलो वजन उठाकर दौड़ते वक्त जब बाकी लोग आधा ही रास्ता पार कर पाते, ये भाई अपनी दौड़ पूरी करके वापस भी आने लगता था। कसम से ऐसा लगता था जैसे ये साक्षात इसी काम के लिए बना हो। उसके साथ ही ये सब देखकर उसे ताने मारते, लेकिन इसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो न तो किसी से बात करता, न रात को सोता, बस पागलों की तरह अपना हर काम अकेले ही करता रहता। सबको लगा कि पक्का इस बंदे को कोई गहरा सदमा लगा है। चौथे हफ्ते की शूटिंग ट्रेनिंग आते आते हर किसी को इस 81 नंबर वाले की दिल से तारीफ करनी ही पड़ी। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सबको लगता था कि वही सबसे बड़े तोपची हैं, लेकिन जब ट्रेनर ने पूछा कि असली जंग के मैदान में कौन गया है तो बस गिने चुने लोगों ने हाथ उठाया और वो भी सिर्फ प्रैक्टिस वाले निकले। असली जंग में कोई नहीं गया था। ट्रेनर ने तो सबके मुंह पर ही उनकी जमकर बेइज्जती कर दी। तभी 81 नंबर के मुंह से स्पार्टा का नाम सुनते ही ट्रेनर के तो जैसे तोते उड़ गए और बाकी लोग भी फटी आंखों से उसे घूरने लगे। भाई ये स्पार्टा मिडिल ईस्ट में तैनात एक फ्रंटलाइन यूनिट है जो सबसे खूंखार और जानलेवा मिशन पूरे करती है। कोई ऐरे गहरे बच्चों का खेल नहीं है। शायद उस ट्रेनर ने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। ट्रेनिंग शुरू होते ही 81 नंबर की निशानेबाजी ने एक बार फिर सबके होश उड़ा दिए। उसकी बंदूक से निकली हर गोली सीधे निशाने के चीथड़े उड़ा रही थी। सारे फौजी इस भगवान जैसे बंदे के बारे में ही बातें करने लगे। तभी टीवी पर एक न्यूज आई कि स्पेस वालों ने देखा है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर अंतरिक्ष से धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। हालांकि सरकारी लोगों का मानना था कि इससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ये चीज उनके लिए साक्षात मौत बनकर आने वाली है। जैसे जैसे वक्त बीता उनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा खूंखार हो गई। एकदम खड़ी चट्टानों से उतरना, बम फोड़ना, बंद कमरों में घुसकर मार ढाड़ करना और असली जंग जैसी प्रैक्टिस करना, ये सब भारी भरकम काम तो इनके लिए रोज के नाश्ते जैसा हो गया था। देखते ही देखते 6 हफ्ते बीत गए और आधे से ज्यादा फौजी तो वैसे ही दुम दबाकर भाग गए। इससे पहले कि बचे हुए लोग थोड़ा सांस भी ले पाते, उन्हें पानी के अंदर भारी वजन लेकर चलने वाला एक नया खौफनाक टेस्ट देना पड़ा। 81 नंबर हर काम एकदम परफेक्ट करता था, लेकिन इस बार पानी में जाते ही उसकी हालत खराब होने लगी और वो मरने की कगार पर आ गया। असल में टेस्ट के बीच ही उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी, वो खौफनाक यादें जिनसे वो सबसे ज्यादा भागता था। उस पुराने मिशन में उसने अपने सगे भाई को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा था। दोनों ने वादा किया था कि वो एक साथ रेंजर बनेंगे, लेकिन मौत ने उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। जब 81 नंबर को होश आया तो मेजर ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत उसे अपने ऑफिस में बुलाया। हालांकि मेजर को पता था कि 81 नंबर में बहुत दम है, लेकिन चाहे वो कितना भी ढांसू क्यों ना हो, उसका दिमाग अभी शांत नहीं था, जो एक रेंजर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। मेजर ने तय किया कि 81 नंबर खुद ही साइन करके इस सिलेक्शन से दफा हो जाए। 81 नंबर जानता था कि मेजर अपनी जगह सही है, लेकिन रेंजर बनना तो उसके मरे हुए भाई का आखिरी सपना था, जिसे उसे हर हाल में पूरा करना ही था। इसलिए उसने साफ साफ साइन करने से मना कर दिया। मेजर का भी सिर दर्द हो गया था, इसीलिए उसे इस बंदे को बाहर
बाहर निकालने के लिए कोई दूसरा जुगाड़ सोचना पड़ा। जैसे ही आखिरी बैच को बाहर किया गया, 81 नंबर का सामना फाइनल टेस्ट से हुआ। मेजर ने बचे हुए सभी लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें गेम के खतरनाक रूल समझाए। एक सीक्रेट फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में गिर गया है। रेंजर्स को जाकर वहां छानबीन करनी है और बचाव मिशन पूरा करना है। उन्हें एक दिए हुए टाइम के अंदर उस फाइटर जेट को खोजना है और उसे बम से उड़ा देना है ताकि दुश्मन के हाथ कोई सीक्रेट जानकारी न लगे। इसके बाद उन्हें दुश्मन के मेन अड्डे का सही पता लगाना है और भयंकर सिक्योरिटी के बीच फंसे हुए अपने पायलट को भी जिंदा बचा कर लाना है। इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान अगर वे ट्रेनर के बिछाए गए सारे खौफनाक जालों और हमलों से बच जाते हैं और 24 घंटे के अंदर उन दोनों मिशनों को पूरा करके सही सलामत फिनिश लाइन पार कर लेते हैं, तो वे एक असली रेंजर बन जाएंगे। फटाफट सब ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इस आखिरी खूनी मिशन के लिए निकल पड़े। इसके तुरंत बाद 2 हेलीकॉप्टर उन्हें सीधे पहाड़ों में छोड़ आए। 81 नंबर को आगे करके वे सब एक घने जंगल में घुस गए। लोकेशन ट्रैक करने वाले साथी ने लगभग सही जगह का अंदाजा लगा लिया था। कई घंटों के थका देने वाले सफर के बाद वे आखिर में उस बॉर्डर वाले इलाके में पहुंच ही गए। इतनी दूर पैदल चलने के बाद 7 नंबर ने अपनी एनर्जी बचाने के लिए थोड़ा आराम करने को कहा, लेकिन अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि एक जोरदार धमाके ने उन्हें बुरी तरह चौंका दिया। आसमान से अचानक कुछ मोर्टार के गोले आकर गिरे। सबको लगा कि ये ट्रेनर का ही काम है ताकि वे लोग रुके नहीं और लगातार आगे बढ़ते रहें। इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे सब तुरंत उठे और अपने रास्ते पर चल दिए। अगली सुबह टीम आखिरकार अपनी मंजिल वाले इलाके में पहुंच गई। 7 नंबर ने दूरबीन से देखा और उसे नदी के किनारे लोहे का एक अजीब सा ढांचा खड़ा दिखा। उसे लगा कि पक्का यही वो सीक्रेट जेट है जिसे बम से उड़ाना है। लेकिन जो बंदा लोकेशन ट्रैक कर रहा था उसने बताया कि ये चीज तो असली लोकेशन से अभी भी कुछ 100 मीटर दूर है। 81 नंबर को दाल में कुछ काला लगा और उसने तुरंत रेडियो वाले को कहा कि सीनियर्स से बात करके कंफर्म करो। लेकिन रेडियो में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था और उसमें से अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। सबको लगा कि ये भी ट्रेनर का ही बिछाया हुआ कोई तगड़ा जाल है ताकि वो देख सके कि ये लोग मुश्किल वक्त में क्या करते हैं। फिर 81 नंबर के पीछे पीछे टीम पहाड़ के नीचे पहुंची और कई छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर उस जेट के पास छिपते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक 81 नंबर को दूर कहीं कुछ चमकता हुआ दिखा। उसे लगा कि कोई ट्रेनर घात लगाकर बैठा है, इसीलिए उसने वाइस कैप्टन को इशारा किया कि वो खुद वहां जाकर देखेगा। लेकिन भाई जैसे ही वो वहां से गया उसके साथियों ने उस लोहे के ढांचे पर चारों तरफ बम फिट कर दिए। उधर 81 नंबर उस चमकने वाली जगह पर गया तो उसने देखा कि वहां सच में एक फाइटर जेट पड़ा था। अरे बाप रे, अगर असली फाइटर जेट ये है तो वो पहले वाली चीज क्या थी? 81 नंबर को तुरंत बड़े खतरे का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाके की आवाज सुनते ही 81 नंबर के पसीने छूट गए और वो तेजी से वापस भागा। जब वो वापस पहुंचा तो उसने देखा कि लोहे का वो बड़ा सा ढांचा इतने सारे बमों से घिरे होने के बाद भी बिल्कुल टकाटक था। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जब सब हैरान होकर उसे देख रहे थे तभी उस चीज में हलचल हुई और वो ट्रांसफार्मर की तरह अपना रूप बदलने लगा। उस मशीनी राक्षस ने एक ही फूंक में लोगों को हवा में उड़ा दिया। कसम से ये बहुत ही खूंखार था। मिशन में रायता फैलने के कारण टीम को दुम दबाकर भागना पड़ा। वे भागते भागते एक चट्टान के किनारे पर आ गए। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक गोल सी चीज नीचे गिरती हुई दिखाई दी। भाई ये क्या बवाल है? धमाके से सब के सब चट्टान से नीचे उड़ गए। पहाड़ की ढलान इतनी सीधी थी कि वे बस बिना किसी ब्रेक के नीचे की तरफ लुढ़कते ही जा रहे थे। उनके पास रुकने का कोई चांस ही नहीं था। अच्छी बात यह रही कि अपना 81 नंबर तो इस कहानी का हीरो है, इसलिए उसे कोई जानलेवा चोट नहीं आई। बस उसकी 2 उंगलियां मुड़ गईं। उसने दर्द सहते हुए उन्हें जबरदस्ती सीधा किया और फिर तेजी से अपने साथी के पास दौड़ गया और उसकी चीख को दबाने के लिए उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। उन्हें अभी बिल्कुल शांत रहने की जरूरत थी। इसके बाद दोनों ने घायल साथियों को घसीटकर ढलान के नीचे पहुंचाया। वाइस कैप्टन 7 नंबर को लगा कि उन्हें तुरंत हेडक्वार्टर से मदद मांगनी चाहिए। 81 नंबर ने यह सुनकर तय किया कि वो रेडियो ढूंढने के लिए अकेले ही पहाड़ पर वापस जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ा उसने देखा कि पूरी जगह धमाके से मलबे में बदल चुकी है। मारे गए साथियों के शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। वे रेडियो वाले के पास गए लेकिन देखा कि वो भी रेडियो के साथ परलोक सिधार चुका है। तभी उसे दूर कुछ हलचल दिखी। वो उनका एक जिंदा बचा साथी था। जैसे ही वो उसे बचाने जाने वाला था तभी वो मशीनी मॉन्स्टर फिर से आ धमका। उसने दूर से ही उस साथी पर निशाना साधा और बस एक ही तोप के गोले से बेचारा साथी जलकर राख बन गया। 81 नंबर ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो वो समझ गया कि दुश्मन अभी भी उन्हें ही ढूंढ रहा है। वो जल्दी से ढलान के नीचे वापस भागा ताकि बचे हुए साथियों को वहां से निकाल सके। लेकिन ढलान के नीचे फिर से एक गहरी खाई थी, इसलिए टीम 2-2 के ग्रुप में बढ़ गई और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगी। 81 नंबर सबसे आखिर में जाने वाला था, लेकिन साथियों ने बोला कि वो
पहले जाकर नीचे इंतजार करे। उसके बाद घायल पैर वाला वाइस कैप्टन 7 नंबर नीचे उतरने लगा, लेकिन वो आधा ही नीचे उतरा था कि 81 नंबर का कंपास अचानक पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। उसे खतरे का एहसास हो गया और उसने 7 नंबर को जल्दी करने को बोला, लेकिन अगले ही पल उस मशीन ने अपना रोबोट वाला हाथ निकाला और पहाड़ पर सबसे आखिर में बचे साथी पर निशाना लगा लिया। उस लोहे के मॉन्स्टर को धीरे धीरे पास आते देख सबने जल्दी से अपनी सांसें रोक ली और छिप गए। लेकिन वो बवाल चीज हार मानने वाली कहाँ थी। उसने अपना लाइव स्कैनिंग मोड ऑन कर दिया। लोग एक कोने में दुबक कर छिपे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन अचानक स्कैनर की लाल बत्ती 7 नंबर के टूटे हुए पैर पर जा पड़ी। हालांकि उस रोबोट के गोले बहुत खतरनाक थे, लेकिन उसका निशाना एकदम पक्का नहीं था। सब तेजी से अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन अगले ही पल इतनी भारी बमबारी के बाद भी वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। वो मशीनी मॉन्स्टर गुस्से में इतना पगला गया था कि उसके सिर से धुआं निकलने लगा। दूसरी तरफ जब सब एक पहाड़ी के पीछे पहुंचे तो वे दिमाग लगाने लगे कि आखिर ये चीज आई कहां से है। किसी को लगा कि ये पक्का चाइना वालों का बनाया हुआ कोई सीक्रेट हथियार है, क्योंकि बस उन्हीं के पास ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी और पावर है। जैसे जैसे 7 नंबर की चोट का दर्द बढ़ता गया, उन्हें अपनी स्पीड बढ़ाकर पास के गाँव तक पहुँचना था, जहाँ ट्रेनर्स की एक टीम तैनात थी। लेकिन एक घने जंगल को पार करने के बाद एक उफनती हुई नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और सब थोड़ा डर रहे थे, लेकिन उनके पीछे वो लोहे का मॉन्स्टर पड़ा था, इसलिए उन्हें ये पार करना ही था। 81 नंबर ने बोला कि वो पहले तैरकर दूसरी तरफ जाएगा और रस्सी बांध देगा, फिर बाकी लोग रस्सी पकड़कर पार कर सकते हैं। ये बोलकर उसने अपना कंपास एक पेड़ पर फंसा दिया और साथियों से कहा कि वे इस पर नजर रखें। अगर कंपास घूमने लगे तो सब बिना सोचे नदी में कूद जाना, क्योंकि उस मॉन्स्टर की टोप से उड़ने से लाख गुना अच्छा है नदी में डूबकर मरना। पूरी तैयारी करने के बाद 81 नंबर ने सीधे छलांग मार दी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि नीचे जाते ही वो पानी में बह गया और पल भर में ही आंखों से ओझल हो गया। सबको लगा कि भाई तो गया। वे रोने ही वाले थे कि अचानक नदी के उस पार एक बड़ा सा हाथ दिखाई दिया। भाई वो बंदा सच में किसी सुपरमैन से कम नहीं था। कुछ देर सांस लेने के बाद 81 नंबर ने पेड़ से रस्सी बांध दी और बाकी लोग दूसरी ओर रेंगते हुए आने लगे। आमतौर पर यह काम उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन आज उनके साथ एक घायल बंदा भी था। जब वे आधे से ज्यादा पार कर चुके थे तो 7 नंबर का स्ट्रेचर रस्सी की 2 गांठों के बीच में जाकर फंस गया। 15 नंबर ने कितनी भी ताकत लगाई, वो उसे खींच नहीं पाया, इसलिए उसे वापस जाकर अपने हाथों से उसे उठाना पड़ा। लेकिन अगले ही पल इस खतरनाक घड़ी में 81 नंबर को खुद उसे बचाने के लिए जाना पड़ा, लेकिन 44 नंबर भी उसे बचाने के लिए रस्सी पर चढ़ गया। अचानक एक ही रस्सी पर 4 लोग लटक गए। जो साथी रस्सी खींच रहा था उसकी हालत खराब हो गई, इसलिए उसने कंपास देख रहे साथी को मदद के लिए बुला लिया। लेकिन भाई उसके जाते ही वो कंपास फिर से पागलों की तरह घूमने लगा। बस एक ही गोले में सारे के सारे लोग नीचे पानी में जा गिरे और नदी की तेज धार के साथ बहने लगे। लेकिन 81 नंबर का पैर रस्सी में बुरी तरह उलझ गया और वो वहीं फंस गया। जब उसने देखा कि वो लोहे का मॉन्स्टर उसके पास आ रहा है तो उसने जल्दी से अपना चाकू निकाला, रस्सी काट दी और एकदम लास्ट मोमेंट पर बचने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही वो सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आया, उस मॉन्स्टर ने उस पर निशाना साध लिया। जल्दी से फिर पानी के नीचे छिप गया। शुक्र है किस्मत अच्छी थी कि वो पानी के तेज बहाव की मदद से उस मॉन्स्टर की नजरों से बच निकला। अचानक उसने दूर बहते हुए 7 नंबर को देखा। वो कुत्ते की तरह हाथ पैर मारता हुआ उसके पास पहुंचा और अपने साथी को पकड़ लिया। उन्हें लगा कि अब वे एकदम सेफ हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा झरना आ गया। इस सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से वे एक के बाद एक सीधे नीचे गिर गए। 81 नंबर ने अपने घायल साथी का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पानी के ऊपर उठाया, जबकि वो खुद धीरे धीरे बेहोश होने लगा। एकदम आखिरी टाइम पर साथियों ने उसे बचा लिया। अब उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक पूरा पहाड़ और पार करना था। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने फिर से चलना शुरू किया। अधमरे और बुरी तरह थके हुए एक बड़े से जंगल को पार करने के बाद वे आखिरकार बेस कैंप पर पहुंचने ही वाले थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि सब कुछ मलबे में बदल चुका है और सारे ट्रेनर्स जलकर कोयला हो चुके हैं। किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो मॉन्स्टर तो उनके पीछे पड़ा था ना, फिर वो बेस पर कब आ गया? 81 नंबर को इसका कारण समझ आ गया। उसने दूर धुआं उगलते बर्फीले पहाड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए अंदाजा लगाया कि वो मॉन्स्टर पक्का वहीं से
गिरा होगा और उसने रास्ते में ही बेस को तबाह कर दिया। साथियों को पहले टीवी पर सुनी हुई न्यूज याद आई। क्या ये वही उल्का पिंड है जो धरती पर गिरा था? इसका सीधा सा मतलब था कि ये चीजें एलियन हमलावर हैं और वे लोग इन एलियंस का शिकार हैं। उनके पास डरने या घबराने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उन्हें जल्दी से बेस पर वापस जाना था। अच्छी बात ये थी कि वहाँ एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी थी। सबने मिलकर दम लगाया और गाड़ी को मलबे से बाहर निकाल लिया। लेकिन जब वे गाड़ी में चढ़ने ही वाले थे, आसमान में एक लाल रंग का फ्लेयर चमका। सब जल्दी से गाड़ी में घुस गए, लेकिन अंदर जाते ही 15 नंबर ने देखा कि गाड़ी में तो एक भी गोली या बम नहीं है। उसने बिना कुछ सोचे समझे गोला बारूद लेने के लिए वापस मलबे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। वो तेजी से गोला बारूद उठाकर वापस गाड़ी की तरफ भागा। साथियों ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी वो खूंखार मॉन्स्टर उनके एकदम सामने आ गया। 44 नंबर तो डर के मारे लगभग पैंट में ही मूतने वाला था। उसने एक्सीलेटर को पूरा दबाया और पूरी ताकत से गाड़ी को रिवर्स में भगाने लगा और साथ ही उस मॉन्स्टर पर पागलों की तरह अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लेकिन उस मॉन्स्टर को बमों से भी कुछ नहीं होता था, तो इन छोटी मोटी गोलियों का क्या ही होगा। ये तो उसके लिए बस गुदगुदी जैसी थी। इसके उल्टे मॉन्स्टर ने 2 गोले दागे और इनकी गाड़ी लगभग कबाड़ होने ही वाली थी। अच्छी बात थी कि 44 नंबर की ड्राइविंग एकदम ढाकड़ थी। उसने एक जबरदस्त कट मारकर गाड़ी मोड़ी और उसके ज्यादातर हमलों से बच गया, वरना उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कब ऊपर पहुंच गए। उन्हें लगा कि वे बच निकले हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने फिर से अपना लॉन्चर खड़ा किया और उनकी बख्तरबंद गाड़ी के रास्ते में ढेरों गोल गोल बम गिरा दिए। धमाकों के कारण गाड़ी पहाड़ी के नीचे लुढ़क गई, जिससे वे उस मॉन्स्टर से और दूर हो गए। उन्होंने अभी चैन की सांस ली ही थी कि देखा वो मॉन्स्टर पहाड़ की चोटी पर उनका ही इंतजार कर रहा है। बख्तरबंद गाड़ी को आते देख मॉन्स्टर ने एक लंबी छलांग मारी और सीधे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक भयानक नीली लेजर वाली तोप दागी। उन्हें पलटवार करने का कोई न कोई जुगाड़ तो खोजना ही था। 81 नंबर ने जमीन से एक अजीब सी बंदूक उठाई, उसे घुमाया और पहाड़ की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 81 नंबर तो अपनी किस्मत से बच गया, लेकिन उसके साथियों की बहुत बुरी मौत हुई। वे सब के सब जलकर राख हो गए। उसने नीचे गिरे मलबे को देखा। उसे लगा कि वो मॉन्स्टर उसी में दबकर मर गया होगा, लेकिन भाई वो तो बस उस मॉन्स्टर का एक छोटा सा पुर्जा था। वो सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पता चला कि वो मॉन्स्टर उस कोने में चला गया था। 81 नंबर जल्दी से छिपा और उसे छुप कर देखने लगा। मॉन्स्टर कुछ तो आसमान में फायर कर रहा था। क्या वो अपने एलियन वाले ग्रह से कोई कांटेक्ट कर रहा था या फिर खुद को रिपेयर कर रहा था? जब 81 नंबर पीछे पलटा तो उसे एक जानी पहचानी बॉडी दिखी। उसने पास जाकर उसे छुआ। 7 नंबर में अभी भी जान बाकी थी। 81 नंबर उसे उठाने ही वाला था कि उसे बख्तरबंद गाड़ी से चिंगारियां निकलने की आवाज आई। एलियन मॉन्स्टर ने भी इसे नोटिस कर लिया और उस तरफ घूरने लगा। 81 नंबर ने जल्दी से अपने साथी को घसीटा और अपनी जान बचाकर भागा। थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज बारिश होने लगी। पहाड़ी रास्ता बहुत फिसलन भरा और मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने अपने साथी को मरने के लिए नहीं छोड़ा। आखिर में जब उसके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं बचा तो वो वहीं लेट गया और सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। वो मॉन्स्टर भी तब तक उनका पीछा करते हुए आ पहुंचा था और अपनी नीली रोशनी से हर तरफ जिंदा इंसानों को स्कैन कर रहा था। 81 नंबर बस हार मानने ही वाला था कि दूर एक बड़ी सी क्रेन ने उसका ध्यान खींचा। वो एक खदान थी। 81 नंबर ने थोड़ा दिमाग दौड़ाया, मॉन्स्टर के सिर से निकलते हुए सफेद धुएं को देखा और उसे अचानक एक तगड़ा आइडिया आ गया। उसने 7 नंबर को एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा दिया। उसे बोला कि बिल्कुल भी आवाज मत करना और उसके लौटने का वेट करना। फिर वो खदान में घुसा जहां एक परिंदा भी नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां सारे के सारे टूल्स और मशीनें मौजूद थी। वहां एक बड़ा सा बुलडोजर था, एक सिग्नल वाली गन थी और वो टावर क्रेन भी एकदम चालू हालत में थी। 81 नंबर के अंदर तुरंत फुल कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर 7 नंबर के एकदम करीब पहुंच गया था। जैसे ही उसने अपना स्कैनर ऑन किया, दूर आसमान में एक लाल रंग का सिग्नल फ्लेयर चमका, जिसने एकदम सही टाइम पर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वो मुड़कर उस तरफ चला गया। किस्मत का धनी 7 नंबर एक बार फिर मौत को चकमा दे गया। जल्द ही मॉन्स्टर खदान के ठीक ऊपर पहुंचा और उसने फिर से अपनी लाइव स्कैनिंग चालू कर दी। उसे क्या पता था कि उसके पैरों के नीचे मौत का सामान पहले से ही बिछा हुआ है। एक जोरदार धमाके के साथ वो मॉन्स्टर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो मुश्किल से खड़ा ही हो पाया था कि 81 नंबर बड़ा सा बुलडोजर दौड़ाते हुए एकदम सामने आ गया। तोपों के गोलों की बारिश के बीच 81 नंबर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को चट्टान की दीवार से ले जाकर चिपका दिया। यही उसका बिछाया हुआ मास्टर प्लान था।
जैसे ही उसने बटन दबाया, टावर क्रेन से ढेर सारे भारी पत्थर गिरे और सीधा मॉन्स्टर के एग्जॉस्ट पाइप धुआं निकलने की जगह पर जाकर गिरे। अगर सारे छेद बंद हो जाए तो उसका दम घुटकर ही वो मर जाएगा। लेकिन वो मॉन्स्टर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपनी पीठ वाले रॉकेट चालू किए और बुलडोजर को पीछे की तरफ धकेल दिया। थोड़ी दूर पीछे धकेलने के बाद मॉन्स्टर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपना सबसे खतरनाक वाला लेजर हमला करने के लिए पावर इकट्ठा करने लगा। 81 नंबर जानता था कि अब तो आर पार की खेलनी ही पड़ेगी। उसने मशीन का एक्सीलेटर फिर से पूरा दबाया और उस पर चढ़ दौड़ा। मॉन्स्टर का वो बड़ा हमला बीच में ही फुस हो गया और वो फिर से दीवार से जाकर चिपक गया। अब वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता था। 81 नंबर ने मौका देखते ही फिर से बटन दबा दिया। बस कुछ ही पलों में उस मॉन्स्टर का एग्जॉस्ट पाइप पूरी तरह से चौक हो गया। वो समझ गया कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, इसलिए उसने अपना आखिरी दाम खेल दिया। 81 नंबर जल्दी से गाड़ी से कूद गया और इस तरह बाल बाल बच गया। सांस न ले पाने के कारण उस मॉन्स्टर का चेहरा एकदम लाल टमाटर हो गया था और वो किसी भी पल फटने ही वाला था। क्या सब खत्म हो गया? भाई, इतना आसान नहीं था। मॉन्स्टर के अंदर भरे हुए सारे गोल वाले बम बाहर गिर पड़े और चारों तरफ फैल गए। 81 नंबर तेजी से अपनी जान बचाकर भागा और धमाके से बस 1 सेकंड पहले चट्टान के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। इस तरह 81 नंबर बिना कुछ किए फ्री में जीतने वाले 7 नंबर को अपनी पीठ पर लादकर रेंजर बेस कैंप की ओर चल पड़ा। सालों पहले वो अपने सगे भाई को नहीं बचा पाया था, जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहा। अच्छी बात यह रही कि इस बार वो अपने साथी को बचाने में कामयाब रहा और शान से रेंजर की फिनिश लाइन तक पहुंच गया। बड़े अफसरों को जिंदा लौटे इन दोनों बंदों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेजर ने खुद आकर उनसे माफी मांगी। उन्होंने बताया कि वे उन्हें ढूंढने इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि बेस पर भी उन एलियन मॉन्स्टर्स ने तगड़ा हमला कर दिया था, जिसमें उनकी आधी फौज मारी गई। असल में जिसे सब एक आम उल्का पिंड मान रहे थे, वो धरती पर गिरते टाइम टूट गया था और उसमें से अनगिनत एलियन मॉन्स्टर निकले थे। वे पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया भर के बड़े देशों ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दुनिया के सभी देशों ने अपने आपसी झगड़े भुलाकर एक ग्लोबल मिलिट्री फौज बनाई ताकि वे इन एलियंस को उनकी नानी याद दिला सकें। 81 नंबर ने उस मॉन्स्टर को मारने का अपना एकदम सॉलिड एक्सपीरियंस सभी फौजों के साथ शेयर किया। उसने एलियन हमलावरों को हराने में इंसानों के लिए एक ऐसा काम किया जिसे कोई कभी भुला नहीं पाएगा। मेजर को उस पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ। उन्होंने रेंजर वाला बैच निकाला और उसे 81 नंबर की वर्दी पर लगा दिया। इस पल वो फाइनली एक असली रेंजर बन गया और उसने अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। तो भाइयों, इस बार यही वीडियो खत्म होता है। इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।